नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के टॉपिक की। वैसे ये टॉपिक है ना 7th क्लास के ना साइंस की जो नोटबुक होती है, साइंस का जो एनसीईआरटी की बुक रहती है उसमें फर्स्ट चैप्टर रहता है, उस वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है और अभी अपन इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक आपको ना 10th के एनिमल न्यूट्रिशन वाले जो पार्ट आता है उसमें भी ये वाला पोर्शन, ये वाला बात पूछी जाती है। मतलब ये वाले टॉपिक आते हैं, ये वाले वर्ड ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो चलो अभी अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैसे ना न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ना लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो टेक इसको कैसे बताया गया है? टेकिंग द न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ द फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट होता क्या है? न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फैट, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट, इन सब चीज़ को क्या, एंड मिनरल्स, इन सब को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट कहा जाता है। और इसी को फूड के फॉर्म में लेने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो को हिंदी में बोला जाता है स्वपोषी और हेटरो को बोला जाता है परपोषी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि दोज टाइप ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय इट्स सेल्फ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जो प्लांट होते हैं वो इस टाइप की प्रोसेस को करने में मेन सबसे ज़्यादा ये मतलब इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म करते हैं। खासकर मतलब जो प्लांट में जो फॉर्मेशन होता है फूड का, वो किसकी प्रोसेस से, किसकी हेल्प से होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इस टाइप के न्यूट्रिशन को। मगर ना रिसर्च में पता चला है कि ना कहीं कुछ टाइप के जो फंगी भी होते हैं, फंगस भी होती है और बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड का अपने अंदर न्यूट्रिशन को क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए उनको भी ना ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब देखो ऑटोटॉप, ये तो हो गया ऑटोटॉप्स। और इसी का दूसरा टाइप एक और होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर। तो इसमें जैसे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, वैसे इसमें ना हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, पर पोर्शी, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें बताया गया है दोज टाइप ऑर्गेनिज्म विच आर द टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड और द न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद ना बनाकर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो अपने फूड की नीड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसको ना डिटेल फॉर्म में ना बताया गया है कि डिटेल फॉर्म में मैंने ये पीछे लिखा है, उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या लिखा गया, जैसे बताया गया ना, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया, those type of organism which make their food with the help of the photosynthesis is called the autotrophs, and organism and nutrition is called the autotrophic nutrition। और वही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसी बनी है? दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर द टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड or the nutrition, such organism is called the heterotrophs, and the nutrition is called the heterotropic nutrition। इस टाइप की उसकी पूरी डेफिनेशन अपने मन से भी बनाई जा सकती है। मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है इसको नॉर्मली, क्योंकि ना अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की आदत आपको आ जाए, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आ जाए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो कि ना नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे ना, मतलब डेफिनेशन रटते हैं और उसमें ही परेशान रहते हैं कि मतलब हम कैसे टर्मिनोलॉजीज़ को याद करें और इन सब चीज़ों को याद करें। बट अगर आप किसी भी टॉपिक का माइंड मैप अच्छे से समझ लिए, किसी भी टॉपिक को अगर आपने उसका माइंड मैप अच्छे से समझ लिए, तो आपको अपनी ही लैंग्वेज में उसको बनाने का ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये मेरे को ना, मेरे मतलब जब मैं 12th में पढ़ता था, तो मेरे को मेरे सर ने सिखाई थी ये टेक्निक। और वो मतलब सलूजा सर, तो उन्होंने सिखाया था, वही चीज़ें मैं आज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यही होता है कि मतलब अब जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरे भी स्टूडेंट जो जो मेरे से ये चीज़ सीखेंगे, तो उनको भी ये चीज़ क्वालिटी सीखने को मिलेगी।
अब देखो इसमें क्या होता है, एक और बार अपन इस टॉपिक को वापस से रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड को न्यूट्रिएंट को फूड के फॉर्म में लेना, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। दो टाइप के और इसमें ना न्यूट्रिएंट का क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन के कितने टाइप के, तो दो टाइप के होते हैं, डिपेंड करते हैं कि न्यूट्रिशन को लेने की प्रोसेस किस टाइप से है। अब जैसे ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि दोस्त और जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मेक देयर फूड बाय द इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है प्लांट। मगर समटाइम्स में ना ये बैक्टीरिया और फंगी भी इसके एग्जांपल में आते हैं, क्योंकि ये भी इस टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने आप को, खुद को, सेल्फ। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स मतलब कि जो टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड। दूसरों को है ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड नीड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। उनको क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स। उनको क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है उनको, हेटरोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों आज ये अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया, ये वाला न्यूट्रिशन वाला। और इसके आगे अभी अपन आगे चल के ना मतलब फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक समझेंगे, क्योंकि इसमें ये चीज़ समझ में आए कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट कैसे अपने अंदर फूड को का फॉर्मेशन करता है। तो अपन आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। ये न्यूट्रिशन के बारे में आज हमने पढ़ा। आज दो तीन चीज़ उसमें नई नई टर्मिनोलॉजी आई कि न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक और फोटोसिंथेसिस। इसलिए अब जैसे नई टॉपिक जो निकल के आया यहाँ पे से फोटोसिंथेसिस, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ना फूड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये इससे इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।